तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स। एंड इस वीडियो में हम बात करने क्या वाले हैं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग इतने परेशान क्यों हो। आप लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सेफेस्ट स्कोर यही रहेगा ना, अनरिजर्व्ड के लिए सेफेस्ट स्कोर ओबीसी के लिए यही रहेगा ना, ओबीसी एससी एसटी के लिए यही रहेगा ना, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मैं रिटर्न के बाद मैं इंटरव्यू में पहुंच जाऊंगा। और आप लोग इतना परेशान क्यों, इतना मुझे आप लोगों के लिए फिर वीडियो बनाना पड़ा कि भाई आप लोग अपना मॉरल को अपना मेंटेन करो, पेस को अपने पेस के हिसाब से चलते रहो। चीज़ें जो होगी वो होती रहेगी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करो इंटरव्यू के लिए, ना कि आप कट ऑफ पे फोकस करो। ओके, कि कट ऑफ अगर मेरी 420 430 नंबर आ रहे हैं, 440 नंबर आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, तो मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूं या नहीं करूं। देखो, आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन खुद ही स्टार्ट करनी पड़ेगी अभी से। आप लोग कट ऑफ के पीछे मत जाइए, क्योंकि आप लोग इतने, मेरे को पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि भाई बच्चे बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ होगा नहीं होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। यार कट ऑफ आएगी अपने आप ही, एक ना एक कट ऑफ आनी है ना। मैंने आपको एनालिसिस करके बताया, पहले की एनालिसिस 2013 की भी एनालिसिस करके बताया, 2019 में भी यही होगा कि भाई आप लोग 2 से ढाई गुना बच्चे बुला रहे हैं। तो आप लोग ये मान के चलिए वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में आपको 370-360 पे इंटरव्यू कॉल मिल जाएगी, ठीक है ना। 360 के मार्क्स अगर आपके ऊपर आ रहे हैं तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। और 370-380 सब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बशर्ते आप लोग अपना टाइम बेकार मत करिए। क्योंकि देखो, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो पीएससी होता है, पीएससी में आपका जो पैनल बनता है वो 5 पैनल बनते हैं जनरली। जैसे 2013 की अगर मैं बात करता हूँ तो 5 पैनल बनते हैं। आप लोगों को एक सीरियल नंबर दे दिया जाएगा, सीरियल नंबर के बेसिस पे वहाँ का जो बंदा आएगा और वो कॉल करेगा। एक बार में 5 बंदे जाते हैं अलग अलग रूम्स के अंदर, बहुत बड़ा पैसेज होता है, उसमें वहाँ पे आपको वेटिंग जोन में बिठा दिया जाएगा बाहर। जैसे ही वो बेल करेंगे देन आपको अंदर जाना पड़ेगा। आपको अंदर जाने से पहले तक, लौट के आने तक सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखना है कि हमारे को जाना कैसे है, किस तरह वहाँ पे बैठना है, किस तरह वहाँ पे प्रेजेंट करना है अपने आप को। तो इन सब पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, ना कि आप कट ऑफ पे डिस्कशन खत्म करो। कट ऑफ आप लोगों की जो होनी है वो हो जाएगी। मैं आपको अभी इंटरव्यू के लिए ही, आपको प्रिपरेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि सारे जो 10 से 11 सब्जेक्ट्स हैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपका बीटेक है अकेला तो आपका बीटेक के सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। गैप है तो गैप क्यों है, 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, क्या किया आपने। अगर आपने कोई भी कोर्स एनरोल किया हुआ है उसको आप बता दो। वहाँ पे पीएससी को लगना चाहिए बच्चा डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गया है, बच्चा अपना प्रिपरेशन कर रहा है, बच्चा कुछ ना कुछ अपना और रास्ता सोच के चल रहा है। एमटेक करा है बीटेक के बाद, आप बीटेक के बाद एमटेक का बताओ कि तुरंत ही मैंने एमटेक करा, एमटेक का स्पेशलाइजेशन ये था, एमटेक के स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वहाँ से फिर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के जाओ, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे इतना पैनिक हो रहे हो कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी कैटेगरी ये है, मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, नहीं होगी। मैं नहीं समझता यार, आप लोग कट ऑफ खेलो। अब कट ऑफ आप लोगों का देखो यार, 360 70 80 नंबर, 370 नंबर, 360 नंबर के ऊपर जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। पीएससी के अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स भी होती हैं, गवर्नमेंट फर्म्स भी होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसी, बहुत सारी चीज़ें, हर जगह इंटरव्यू आपका बेकार नहीं जाएगा, आपकी टेक्निकल नॉलेज कहीं बेकार नहीं जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि भाई फोकस करो अपना टेक्निकल पार्ट पे। अब देखो, डायरेक्ट इसके बाद आपका बचता क्या है, बचता आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू अगर आपका रिजल्ट जब भी आएगा, रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के इंटरव्यूज़। और इंटरव्यूज़ भी रोल नंबर वाइज बुलाएंगे आप लोगों को कि भाई इतने यहाँ से यहाँ तक के स्लॉट के बच्चों को इस दिन आना है, यहाँ से यहाँ तक के स्लॉट के बच्चों को इस दिन आना है। तो आप लोग उस टाइम आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप लोग अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। मैं आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट के 50, 60, 70, 80 जितने भी क्वेश्चंस जो बनते हैं, जो भी पीएससी पिछले सालों में पूछता आ रहा है, और जो भी वर्स्ट केसेस बनते हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और
किताबें और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उनके क्वेश्चंस के साथ आंसर्स डिस्कस कर दूंगा इस वीडियोस के अंदर, ठीक है ना। आने वाले सारे वीडियोस में मैं आपको इंटरव्यू सेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 सब्जेक्ट्स हैं तो 10 इनके वीडियो शेयर कर दूंगा और वीडियोस डिस्कस कर लूँगा। और 5 से 6 आपका जो आपका इंटेलिजेंसी वाले जो आपका HR पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको देखते हैं, जज करते हैं, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स आपको रखने होते हैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा उसमें, ठीक है ना। कि भाई क्या करना है आपको इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, क्या नहीं करना, फॉर्म को फिल किस तरह करना है आपको। फॉर्म जो आपका इंटरव्यू हिंदी में आता है, पूरा हिंदी में आपको फिल करना पड़ेगा, हिंदी में पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे जब भी अगर आपका रिजल्ट आता है तो, ठीक है ना। उसके बाद आप जब वहाँ पहुँचोगे PSC में इलाहाबाद, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कैंडिडेट्स आए होंगे उस दिन, तो आप लोगों को पूरा फोटोकॉपी का सेट, 2-2 सेट, 3-3 सेट आपको इकट्ठे पंच करने पड़ेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। वो सब प्रिपेयर पहले से करके जाओ, फोटोग्राफ्स वगैरह, वो सारी बात की बात है, ठीक है। उससे पहले की जो प्रिपरेशन है वो सब मैं आपको बता दूंगा, क्या क्या फॉर्म्स में क्या क्या कैसे फिल करना है और कहाँ कहाँ दिक्कतें आएंगी आप लोगों को, सारे कुछ भरवाते हैं और डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स के अंदर, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स कि भाई इस तरह फॉर्म्स होता है, साक्षात्कार करके आता है आपका, इंटरव्यू कॉल लेटर हिंदी में लिखा रहता है, वो सब क्या होगा और किस तरह उसको प्रिपेयर करना है। आपको मेन टारगेट है इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना, कट ऑफ को आप छोड़ो। कट ऑफ देखो आप लोगों का 360 370 नंबर अगर रिटर्न में आ रहे हैं, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आप लोग ये मत फोकस करो कि अब कट ऑफ क्या होगी। 10 से 11 जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के दोनों ही सब्जेक्ट्स को प्रिपरेशन अच्छी तरह स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सारी पॉइंट्स, सब कुछ, थ्योरीज ऑफ फेलियर से रिलेटेड, कॉलम्स स्ट्रट से रिलेटेड, सब कुछ आपको दिमाग में होना चाहिए। और वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ अगले आने वाले वीडियोस में शेयर कर दूंगा सब्जेक्ट वाइज, और 30 to 40 मिनट्स का एक वीडियो का ड्यूरेशन रखूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दूंगा। बस आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है वहाँ पे, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो बिल्कुल मैक्स होना चाहिए। पैनल में 3 लोग होते हैं, एक आपका PSC का होता है, वो सामने चेयर पे बैठते हैं, और 2 होते हैं आपके किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के, ठीक है ना। HBTI कानपुर के आ जाते हैं, MNIT इलाहाबाद के बहुत सारे प्रोफेसर्स आ जाते हैं। तो वहाँ से आप लोगों को वो पूछते हैं, बहुत बड़ी टेबल होती है, टेबल के दोनों तरफ बैठेंगे, पहले एक स्टार्ट करते हैं पैनल वाले, फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं, आपको पूछते जाएंगे क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस आपका जो PSC के पैनल वाले होते हैं वो भी पूछेंगे, जनरल जो आपका HR वाला पार्ट होता है वो आपसे पूछेंगे कहाँ से हो, यूपी के हो, यूपी के बाहर के हो। आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ के जाना है नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर भी, ठीक है ना। यूपी से सारे रिलेटेड रिवर्स, यूपी में कौन कौन सी फेमस चीज़ें हैं, यूपी के जिस पर्टिकुलर डेट की अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, इम्पॉर्टेंट है, जिस भी पर्टिकुलर डेट पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस दिन का हिस्टोरिकल इवेंट क्या हुआ था, हिस्ट्री में उस पर्टिकुलर डेट पे आपका क्या हुआ था, ये जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को स्मार्टनेस के तरह ही आपको काम करना है वहाँ पे। तो आप लोग प्रिपरेशन करो इंटरव्यू की, ओके। तो इंटरव्यू में सोम हुआ, RCC हुआ, RCC में सिंगली, डब्ली और T सेक्शन, WSM से, LSM से, वो सब पढ़ के चले जाओ, ठीक है ना। कंक्रीट अंडर रीइंफोर्स सेक्शन क्या होता है, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो का क्या यूटिलाइजेशन है, वो सारी चीज़ें एक मैं आपको सारे वीडियोस के अंदर पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। स्टील स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस उठ जाते हैं, लोड्स लोडिंग्स, IS 875 पार्ट 1 किस लिए है, 875 पार्ट 3 किस लिए है। बच्चा प्रिपरेशन करता है, IS कोड्स को भूल जाता है, वो सारे सब कुछ मैं आपको इसके अंदर बताता जाऊँगा, ठीक है ना। इंडियन स्टैंडर्ड कोड, मिक्स डिज़ाइन किस तरह करते हैं, कंक्रीट के अंदर भी आपको जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। आप लोग पढ़ते कम हो उसको कंक्रीट को, बट कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप लोगों का मेन टारगेट क्या होना चाहिए, आपको प्रिपरेशन करनी है। बीटेक अगर बच्चे ने कर रखी है तो बीटेक के बाद उसका 2 साल का गैप है, तो 2 साल के गैप को जस्टिफाई करना उसका काम है, ठीक है। प्रिपरेशन करी है, साथ में बता सकते हो मैंने कोचिंग स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है क्लास कॉलोनी के, ठीक है, जिससे कि सामने वाले PSC वाले बंदों को लगता है कि हाँ भाई ये बच्चा अब डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट हो चुका है, ठीक है, खुद ही काम कर रहा है अपना प्रिपरेशन करते करते। तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना डिपेंडेंसी नहीं दिखानी है, आपकी डिपेंडेंट हो अभी भी। जिसको 4-4 5-5 साल हो गए होंगे वो बच्चा भी आप दिखाए, अगर कोर्स आपने MTech करी है तो MTech दिखाया उसमें,
एमटेक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। सब्जेक्ट्स के नाम पूछ लेते हैं एमटेक के, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में करी है एमटेक, हाइड्रोलिक्स में करी है आपने, टनल इंजीनियरिंग के अंदर करी है आपने, सीटीएम में करी है, ठीक है। जिसके भी स्पेशलाइजेशन में आपने करी है एमटेक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, ओके। अगर आपने कोई बीएड भी कर रखी है भाई कि बीएड कर लिया, आप बताओ उसको, वहाँ पे आप गैप मत दिखाओ। बीएड कर ली मैंने इस टाइम, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसमें एडमिशन ले लिया, मैंने यहाँ पे यहाँ पढ़ाया, आप लोगों को वहाँ पे बताना है कि आपको गैप नहीं दिखाना है आपको, ठीक है ना, कुछ ना कुछ बताते रहना है। और इंटरव्यू में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सारे हर वीडियोस के अंदर सेशन वाइज वीडियोस लेके आऊँगा, सारे टेक्निकल पॉइंट्स का, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के आपका आधे से घंटे और 40 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस कवर अप करा दूंगा, ओके। सोम की मैं बात करता हूँ, आरसीसी की बात करता हूँ, स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ, डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होता है, डीएस क्या होता है, डीके क्या होता है, ठीक है ना भाई। डायरेक्टली आपसे फ्रेम्स बीम्स कुछ भी पेपर दे देते हैं, वहाँ बनवा देंगे, इंटरनल हिंज बना देंगे, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, प्लास्टिक हिंज क्या होती है, प्लास्टिक स्टील स्ट्रक्चर अच्छे होते हैं, आरसीसी वाले स्ट्रक्चर अच्छे होते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कौन से स्ट्रक्चर सस्टेन करेंगे, कौन से स्ट्रक्चर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस कहाँ पे प्लॉट होता है, स्ट्रेन कहाँ पे प्लॉट होता है, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वगैरह बनाओ, एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर सब्जेक्ट से। सोम से ले लो आप, फ्लूइड मैकेनिक्स से ले लो, ठीक है ना। हर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। प्रिपरेशन आप अभी से करते जाओगे तो ही आप लोगों के लिए आगे के लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। आप लोग कट ऑफ के पीछे मत जाओ प्लीज़। कट ऑफ एक बार आपका 360 370 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दो, क्योंकि 10 सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और वो सब्जेक्ट्स अगर आपने इंपॉर्टेंट पढ़ लिए अभी से तो आपको आने वाले एग्जाम्स में भी वो मदद करेगा और आपका टाइम भी बचाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन, और मैं अभी इसको जल्दी से जल्दी इसको लेके आने वाला हूँ आपके इंटरव्यू सेशंस को, ठीक है। तो पैनल में आपके वहाँ 3 मेंबर होते हैं, 2 मेंबर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के होते हैं, और जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना, और वो क्वेश्चंस पूछेंगे, और जो मेन पीएससी के जो पैनल का हेड होंगे जो, वो भी आपसे इंटरव्यू का जनरल क्वेश्चन पूछ लेंगे। आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आपका कि यहाँ से आए हो, और आपका लेंथ पूछ लेंगे, वॉल्यूम पूछ लेंगे जनरल, कि भाई इतना एक एम्बैंकमेंट बनना है, कितना वॉल्यूम, कितनी कॉस्ट लगेगी, कौन कौन सी कॉस्ट इसमें इनकर होंगी, जनरल चीज़ें पूछ लेंगे। आपके इनडायरेक्टली सीटीएम से रिलेटेड ही वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। बट आपको पूछेंगे इस तरह कि कानपुर से लखनऊ एक रोड बन रही है, तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी कॉस्ट लगेगी, कौन कौन सी कॉस्ट को आप शामिल करोगे, इस तरह के क्वेश्चन को जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। पैनल के जो हेड होते हैं उसको भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान देना है, और सवाल का आंसर को करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो हाइड्रोलिक्स हुआ आपका, वाटर वाला जो पार्ट है हाइड्रोलिक्स हुआ, ओसीएफ, ठीक है, उसके बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, देन उसके बाद आपका इरिगेशन, ठीक है, वो सारा पार्ट भी आप लोगों से पूछ लेंगे अगर आपने एमटेक हाइड्रोलिक्स के अंदर कर रखी है तो, ठीक है। सिमिलरली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग से सारी चीज़ें पूछ लेंगे। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो आपके फील्ड के एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको पूछते जाएंगे सब, ठीक है ना। फील्ड के एक्सपीरियंस से रिलेटेड वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जनरल क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस कम पूछेंगे, क्योंकि आप क्लियर करके गए हो इंटरव्यू, तो वहाँ से आपको उनको पता है कि टेक्निकल नॉलेज है इसको। जो भी चीज़ आप कर रहे हो प्रेजेंट में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं वो। और इम्पॉर्टेंट है पर्टिकुलर डेट, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस दिन का हिस्टोरिकल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है ना, उस दिन का क्या इंपॉर्टेंस था हिस्ट्री के अंदर, आप उस दिन के 2 से 3 इवेंट्स बताइए, मेजर इवेंट्स। तो आप लोग इंटरव्यू पे फोकस करिए, और अभी से स्टार्ट कर दीजिए फोकस करना, टाइम कम है। ये सारे इंटरव्यू के लिए 10 से 12 सब्जेक्ट जो पढ़ोगे, आरसीसी, स्ट्रक्चर, सोम और स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, देन आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन स्ट्रक्चर बहुत पूछते हैं हर बार, 1893 2002, अब रिवाइज कौन सा कोड आया, 2016 आया, ये बच्चे पढ़ते कम है, आईएएस कोर्स के अंदर पूछते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जो एमटेक करके आए होंगे उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछ लेते हैं आप लोगों को, उनका भी ओवरव्यू अभी से पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों को सारी चीज़ें वही पता होनी चाहिए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ओके। स्टैट प्रो, ई टैप्स, ठीक है, रेविट सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड क्या होता है, ऑटोकैड से डिजाइनिंग कर लेते हो क्या, नहीं कर लेते, एनालिसिस कर लेते हो, नहीं कर लेते, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आपको टेक्निकल में के अलावा भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। और मैं तो यही बोलूँगा आप लोगों से कि भाई आप लोग प्रिपरेशन करते चलिए अभी से,
इंटरव्यू के लिए। और मैं आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स 30-30, 40-40 और 50-45 मिनट में 50-50, 60-60 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर देना, और आपको सारे जो भी वीडियोस आने वाले हैं सारे 10 से 11 सब्जेक्ट्स के वो आपको देख लोगे, और आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो आपको फ़ायदा देगा वो एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके भी कुछ वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि रिवीजन मैंने बनाया था उस तरह मैं आपको प्रिपरेशन सारा कुछ करवा दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग को हेल्प मिलेगी इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरह करना ही है, अगर फाइनल सिलेक्शन लेना ही है तो भाई फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आप कट ऑफ मत खेलिए प्लीज़। कमेंट्स मैं देखता हूँ कि भाई बच्चा इतना डेस्परेट है कि कट ऑफ क्या होगी। कट ऑफ यार आप लोग 750 में से मिनिमम 300 नंबर पिछली बार पे बुला लिया गया था अनरिजर्व को। ठीक है ना, इस बार 370-360 नंबर प्लस अगर आपके आ रहे हैं 1/3 नेगेटिव के साथ, दैट्स इट, आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, कट ऑफ वगैरह खेलोगे तो अच्छा नहीं रहेगा और कोई बाजी मार ले जाएगा। ठीक है, 180, 185, 190, 170 सीटें ही हैं टॉप अनरिजर्व में अगर आपको आना है तो। ठीक है, और वेरिएशन भी बहुत कमी का होता है। वेरिएशन आपका इंटरव्यू में मिनिमम 40% मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों को, मैक्सिमम 70, 72, 75 भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बस लोग कहते हैं कि भाई 1-1, 2-2 नंबर का वेरिएशन रहता है कि 40 किसी को मिल गए, किसी को 44 मिल गए, किसी को 48 मिल गए। परफॉर्म जैसा करोगे, जिस हिसाब से बोलोगे, जिस हिसाब से आपका एटीट्यूड रहेगा टुवर्ड्स द पैनल, उसी हिसाब से आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। मार्क्स उनके पॉकेट से आपको लेने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है, अभी से प्रिपरेशन करनी है, इस चीज़ को ध्यान में रख लो। ठीक है, कट ऑफ मत खेलो प्लीज़। 360, 300, 350 नंबर भी है ना जिसके, मैं तो बोल रहा हूँ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आपका मॉरल आपको ही लेके आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता हूँ, स्टार्ट करता हूँ आपका इंटरव्यू सेशन से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिससे कि आपको सारे वीडियोस सब्जेक्ट के हिसाब से पता पड़ जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैंने पढ़ा रहा हूँ, और उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आप एक नोट डाउन करते जाना, किस तरह आंसर देना है। देखो, क्वेश्चन पैनल पूछता है, उसको आप आंसर किस तरह करते हो वो मैटर करता है। ठीक है ना, आपको आंसर देने का तरीका आना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह देना चाहिए आपको आंसर्स। ठीक है, किस तरह एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछते हैं, और जनरली 10, 11, 12 जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें पूछे जाते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाइड्रोलिक्स के अंदर साइफन, एक्यूडेक्ट, सुपर पैसेज, लेवल क्रॉसिंग, कंफ्यूजिंग होता है, पूछते हैं हर बार, उसको किस तरह डील करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, और अगर अच्छा लगता है, मोटिवेशनल वीडियो बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स बहुत आ रहे थे, सर कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी, तो प्लीज़ आप लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सो मैं आपको यहाँ पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, वेलकम टू कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स अगेन। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट।